हेलो स्टूडेंट। नो, मैं मनोज सोनी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे आ रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि दिन भर इतनी व्यस्तता, स्कूल में पढ़ाना, फिर कोचिंग क्लासेस पढ़ाना, इसकी वजह से समय ना मिल पाने के कारण मैं यूट्यूब पे जो है नहीं आ पा रहा था। ठीक है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है ना। तो चलिए आपसे बातें करने का तो कुछ ना कुछ हम करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा स्क्वायर नंबर को फाइंड करना, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना। जैसे कभी कभी हमें नंबर मिलता है तो हमें स्क्वायर करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। हम क्या करेंगे कि आज हम क्या करेंगे कि उस जो टाइम को क्या करेंगे, बहुत ही रिड्यूस करेंगे और आसानी से अपने नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कई सारे तरीके को हम देखेंगे, जो भी आपको पसंद आएगा आप बिल्कुल उस तरीके को अपनाइएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं तरीका कौन कौन सा है। देखिए, कुछ तो स्पेसिफिक तरीके हैं कुछ नंबर के लिए, है ना। कुछ ऐसे तरीके हैं जो केवल स्पेशल नंबर के लिए लागू होते हैं, लेकिन कुछ मैं ऐसे तरीके बताऊंगा आपको जो सभी प्रकार के नंबर पे लागू होगा। और हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का भी स्क्वायर निकालेंगे। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो से शुरुआत करते हैं और आगे चल के मैं काफ़ी आपको डीप में ले जाऊंगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, पहला टाइप अगर मैं करूं, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ये क्या है, स्क्वायर। यानी किसी संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है। वी हैव टू स्क्वायर, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्क्वायर के बारे में ना पता हो, फिलहाल आपको सबको पता होगा। एक बार मैं क्या करता हूं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर। और अगर मैं क्या करूं, इसको इसी नंबर का ए को एक बार और मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा क्या, ए स्क्वायर। तो जो बच्चों ए स्क्वायर होगा, ये इस ए का क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। यानी इस ए का ये नंबर क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, फिलहाल ये सबको पता होगा, मुझे भी पता है कि आपको पता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए हम सीखते हैं, है ना। पहला टाइप, अगर टाइप नंबर 1 की बातें करें, है ना, तो देखिए टाइप 1 में अगर हम बात करें बच्चों, क्या आपको 1 का स्क्वायर पता है क्या? बिल्कुल पता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 11 का स्क्वायर पता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 121। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 111, यानी 111 का स्क्वायर आपको पता है, तो शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अब कैसे हम निकालेंगे 111 का स्क्वायर, या सपोज करिए हमें 1 का 4 टाइम रिपीटिशन हो जाए बच्चों, तो कैसे निकालेंगे। 1 का 5 टाइम रिपीटिशन हो तो किस तरीके इस नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यानी नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3 टाइम्स रिपीट है। तो आप ऐसे समझिए कि आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, और सीढ़ी पे क्या है, आप चढ़ रहे हैं और आपके पास 3 सीढ़ी है। तो बच्चों आप पहली सीढ़ी पर से चढ़ना शुरू करेंगे, तो कैसे चढ़ेंगे, पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। अब सपोज करो 3 ही तक सीढ़ी है, फिर आप रिवर्स आओगे और 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। ठीक, यानी कि 1 से शुरू होगा और 1 पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई। 1 से शुरू 1 पे एंड। यहाँ पे 1 का रिपीटिशन 4 टाइम है, तो बच्चों ये होगा 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर। यहाँ पे 1 का रिपीटिशन 5 टाइम्स है, तो दिस इज 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर। 5 डिजिट है तो 5 तक लिखेंगे, फिर 5 के बाद रिवर्स कहां तक जाएंगे, 1 पे जाएंगे। अगर आपके पास ये 1 का डिजिट बच्चों कितनी बार हो, 6 बार हो, तो उम्मीद है आप बताओगे क्या, कितना होगा बच्चों, बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 सॉरी, हाँ 5 4 3
2 1, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये पहला टाइप समझ में आया होगा कि ऐसा नंबर जिसमें 1 का क्या हो, बार बार रिपीटिशन हो, 1 का क्या हो, बार बार रिपीटिशन हो, कि ये पहला हमारा नंबर हो गया। क्लियर है बातें? आंसर जाओ, नीचे जाओ, जाओ दोनों लोग, तुरंत निकलो। अब देखिए बच्चों, इसके एप्लीकेशन की बातें करते हैं ना, ये तो रटने रटाने की बातें हो गई, लेकिन अगर हम कहें क्या इसका यूज करके कुछ और चीजें भी निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बच्चों निकाल सकते हैं। कैसे? आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइप 1 का ही एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, यानी इसका यूज क्या है। पहले बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 22 का स्क्वायर बताओ, पहले मैं छोटा नंबर लेता हूं, तो क्या आप में से सभी को पता है कि 22 का मतलब कुछ और नहीं बल्कि 2 × 11 होता है क्या? आप बताओ भाई, 22 का मतलब क्या है? 2 × 11 का स्क्वायर। अच्छा भाई देखो, आपने सीखा होगा कि a × b की पावर अगर m है तो ये a की पावर m × b की पावर m होता है क्या? बोलो, होता है? a × b की पावर अगर m हो तो ये a की पावर m × b की पावर m होता है। इसका मतलब अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। और ये आपका ये 2 का स्क्वायर होता कितना होगा? 4, और 11 का स्क्वायर अभी आपने बताया कितना होगा? 121। तो जो आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 4, 8, और ये कितना 4, इट मीन 22 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 484 हो गया। समझ में आई बातें? क्लियर दिख रहा? एक बार मैं रुकी स्क्रीन को देख लेता हूं। जी बिल्कुल सही, समझ में आया बच्चों? अच्छा, सपोज करिए आपको 33 का स्क्वायर निकालना, तो 33 का स्क्वायर निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? फिर वही बात, क्या आपको पता है कि 33 का मतलब 3 × 11 होता है क्या? और इसका स्क्वायर, फिर वही ये 3 का स्क्वायर बाहर आएगा और ये 11 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9, और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। बोलो, बात सही है? अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9, 9 × 18, और 9 × 9 = 10, तो कितना हो गया बच्चों? 1089, यानी 1089। क्लियर बात है? कितना हो जाएगा? 1089 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, थोड़ी सी बड़ी बड़ी नंबर की अगर बातें करें, क्या बच्चों आपको ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 66 का स्क्वायर बताना, तो क्या आप बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता पाओगे बच्चों। आपको पता है कि 66 का मतलब 6 × 11 होता क्या, और ये इसका स्क्वायर होगा। बोलो, अब 6 का स्क्वायर यानी कि हो गया 6 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 6 स्क्वायर इंटू कितना हो गया? 11 स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36, और 11 के स्क्वायर भी हमने आपको बताया 121। पहले बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 1 ये 36, आपका रिमाइंडर बचा 3, 36 × 2 कितना हो गया? 72, 72 3 75 हो गया, 75 के 5, रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों? 7, 36 × 1 36, और 36 और 7 43, तो 4356 ये इसका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल बच्चों, आप नोटबुक लेकर के बैठिएगा, एक एक चीज को लिखते चलिएगा। मैं आपको स्क्वायर के जितनी भी मेथड हो सकते हैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। छोटे से लेकर के शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल बड़े लेवल तक जाएंगे, और आपको बिल्कुल कहने का नहीं मौका मिलेगा सर आपने बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन तो बता दिए लेकिन अच्छे क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, ठीक? आप निश्चिंत रहिए, ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ठीक? ठीक बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों, देखिए ये मेथड अगर आपको थोड़ा सा लेंदी लगे तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसके मैं और भी तरीके बताऊंगा। फिलहाल
अभी मैं इसका एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूँ, समझ गया बात को। अच्छा, एक बड़ा सा थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 444 का स्क्वायर बच्चों, क्या आप में से प्रत्येक को पता है कि इसका मतलब 4 इंटू 1 होता है? और जैसे ही हमने किया, ये 4 का स्क्वायर बाहर आएगा बच्चों, और ये 1 का स्क्वायर होगा अंदर, ये 16 हो गया, और इसका स्क्वायर 1 2 3 2 1 दिख रहा है आपको? एक मिनट रुके, मैं देख लूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा। क्लियर बात है? दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल। अब देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 गुने 1 ये हो गया 16, 16 दूनी 32 1 33, 16 3 48 3 51, 16 दूनी 32 5 37, और 16 का 16 3 19। तो ये बच्चों इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे आप और बड़े बड़े नंबर भी लेकर के इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट मुझे लगता है बहुत बड़े नंबर अगर आप लेंगे तो ये एप्लीकेशन थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल है। लेकिन ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, उससे तो बेहतर तरीके से आंसर आएगा। लेकिन हम और भी तरीकों को हम सोचेंगे, सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। पहले बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये ट्रिक कैसी है, ठीक है ना। चलिए आगे बातें करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो एक दिन हम भी अच्छा कर पाएंगे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ, है ना। चलिए बच्चों, ये बातें समझ में आ गई। चलिए टाइप 1 को मैं इतना ही रखते हैं, आगे रखते हैं टाइप 2। क्लियर है? चलिए, अगर आपने नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक। अगला बच्चों टाइप 2 रखते हैं, और टाइप 2 की अगर बातें की जाए तो टाइप 2 में हम ऐसे नंबर रखते हैं जिनके लास्ट में 5 हो। जिनके लास्ट में क्या हो बच्चों, 5 हो। जैसे आपको पता, अगर मैं 5 की स्क्वायर की बात करूं तो आपको बिल्कुल पता कितना होगा बच्चों, 25। 15 की स्क्वायर की बातें करें तो शायद आपको ये भी याद होगा, 225। 25 की स्क्वायर की बातें करें तो आपको ये भी याद होगा, 625। लेकिन बच्चों जैसे हम इसके आगे की बातें करते हैं, समस्या तो यहां से आनी शुरू होती है। क्या हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा? सेम उसी तरीके से नहीं। देखिए आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, एक बात तो समझ में आती है हमें कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर करने में लास्ट में 25 आएगा, इस बात की गारंटी है या नहीं है? बोलो। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो क्या इसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आएगा ही क्या? उम्मीद है आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। इस बात की पूर्णतः क्या है, गारंटी। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर जिसके लास्ट में 5 होगा उसमें लास्ट में 25 मिलेगा। और थोड़ी सी पैटर्न की बातें करते हैं। इसमें 5 के बगल में कुछ नहीं तो मतलब कितना है, 0, है ना। बोलो बच्चों, 0। तो अगर हम इसको देखें और 0 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 0। इसका मतलब इसके बगल में कितना है, 0। समझ में आ गई बातें? इसके बगल में कितना है, 1 है, और 1 का अगला नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 तो ये क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। यहाँ पे बगल में क्या है, 2 है, और 2 का अगला नंबर मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 6। तो बच्चों यहाँ पे कितना, 6। यहाँ पे 3 है, और 3 का अगला नंबर क्या होगा बच्चों, 4 होगा, और ये कितना होगा, 12। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12 25। यहाँ पे आपके पास 4 है, तो 4 का अगला नंबर बच्चों कितना होगा, बताओ, आप बताओ। 20 होगा ना। तो ये बच्चों कितना होगा, 20 25। 5 का अगला नंबर 5 गुने 6, 5 गुने 6 करेंगे तो ये आपका 30 25। उम्मीद है चीजें आपको अब समझ में आने लगी होंगी। यानी कि जिस दिन हम यहाँ पे 65 लिखेंगे तो 6 गुने 7 यानी कि 42 25। आप 75 की बातें करेंगे
तो जैसे ही 75 की बातें करेंगे, 7 गुने 8 56 25। क्लियर बच्चों? बोलो। ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको मैं डाल देता हूं कि प्यारे बच्चों आपको 95 का स्क्वायर बताना है, तो मैंने क्या कहा, ये 9 है, इसकी अगली संख्या कितनी होगी 10, और लास्ट में बच्चों कितना होगा 25, तो ये 90 25 हो गया। बोलो। अगर मैं आपसे कहूं कि 115 हमारे पास है, तो इसका मतलब ये 11 गुने 12 और ये 25, 11 गुने 12 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? बोलो। 132 आएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा 25। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि 125 है, तो 12 गुने 13 कितना होता है 156, और लास्ट में कितना आएगा 25। तो बात प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में कितना होगा 5 होगा। बात पकड़ में आ गई? ऐसे नंबर के स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में क्या होगा 5। तो इस तरीके से आप स्क्वायर करना सीखेंगे। ये दो बातें हो गई। देखिए, ये तो पर्टिकुलर नंबर के बारे में हो गया। पहला हमने टाइप बताया कि जब आपका नंबर में केवल 1 का रिपीटिशन हो। फिर हमने इसके एप्लीकेशन के बारे में सीखा, और यहाँ पे हमने ऐसे नंबर को लिया जहां पे जिसके लास्ट में क्या हो 5। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग हमें जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए, और अगर आपका कोई सजेशन रहेगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में सजेशन को जरूर डालिएगा, ताकि अगले वीडियो में वो चीजें मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। ये तो बच्चों पर्टिकुलर तरीका हो गया जो हमने सीखा। अब चलिए कुछ अलग चीजों को सीखते हैं। अलग का मतलब ये, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं टाइप 2 को, और इसके आगे के डिस्कस में करता हूं। इसके आगे बच्चों देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ अब अलग तरीके से मैं आपको स्क्वायर सिखाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है बच्चों ये तरीका आपको काफी अच्छा लगेगा। देखिए, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपको कुछ चीजें तो याद होनी चाहिए बच्चों। जैसे 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको स्क्वायर याद होगा, लेकिन एक बार मैं स्क्वायर को लिख देता हूं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर आपका 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। प्यारे बच्चों, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, और 20 स्क्वायर बच्चों कितना होता है 400। उम्मीद है यहाँ पे मैं आगे आपको लिख देता हूँ 21 से लेकर 25 तक का। 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, और 25 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 625। बात पकड़ में आ गई? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों, इसके आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल ही आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको चीजें बिल्कुल ही क्लियर कट आइडिया आपको हो जाए कि कैसे हमें स्क्वायर करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे।
बच्चों मैंने इसको आसानी के लिए आपको थोड़ा सा अलग अलग क्राइटेरिया में मैंने बांटा है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए कि हमें कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। ठीक, चलिए बच्चों देखिए, पहला जो है मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आपका नंबर जो है, अगर इसमें हम टाइप 1 की बात करें, जब आपका नंबर क्या हो, n जो है वो लेस देन क्या हो, 50 हो। अगर आपका नंबर बच्चों 50 से कम है तो आप क्या अप्लाई करेंगे? जैसे अगर मैं कहूं कि आपका नंबर हमें 49 है और हमें स्क्वायर करना, वी हैव टू स्क्वायर 49। अब बच्चों आप ये बताओ कि ये जो 49 है ये 50 से कितना कम है? जाहिर सी बात है, एक कम है। तो बच्चों ये 50 से जितना कम है, आप ध्यान दीजिएगा यहां पे आपका जो बेस होगा वो 25 होगा। ये नंबर 50 से एक कम है तो बच्चों आप 25 से एक घटा दोगे और ये 24 हो जाएगा। एक बार थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, ये 50 से एक कम है तो आप 25 में से एक घटाओगे, बोलो। और बच्चों जो नंबर आपने घटाया यानी कि जितना कम है उसका स्क्वायर 2 अंकों में लिखेंगे। तो एक कम है, एक का स्क्वायर 2 अंकों में 0 लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये 25 माइनस 1 ये आपका होगा 24 और ये 0 लिखेंगे। यही आंसर है। 49 का स्क्वायर कितना होगा? 24, 0 है, यही बच्चा इसका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 48 का। प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हैं 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो आप 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 होगा। एक बार मैं फिर लिख देता हूं इसके लिए, ये 50 से 2 कम है तो ये 25 माइनस 2 करेंगे और 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 0, 4, यानी कि 25 माइनस 2 ये आपका 23, 0 कितना बनेगा? 4। समझ में आ रही बात है? अगर मैं कहूँ आपको 47 का स्क्वायर, तो क्या बच्चों आपको समझ में आ गया कि 47 का मतलब 50 से 3 कम, और 50 से अगर 3 कम है तो 25 में से 3 घटाएंगे आपका हो जाएगा 22 और ये 0, 9। देखिए मैं सारे नंबर तो नहीं लूंगा क्योंकि आप भी तो कुछ करेंगे ना मेरे बच्चों। अब 44 की अगर बातें की जाए तो 44 आपका जो 50 से कितना कम है? 6 कम है। प्यारे बच्चों 50 से ये 6 कम है तो 25 में से आप 6 घटाएं कितना बनेगा? 19 और 6 का स्क्वायर 36। कितना आसान है ना? अगर मैं कहूं कि आपको 42 का स्क्वायर चाहिए तो प्यारे बच्चों 42 आपका 50 से 8 कम है तो 25 माइनस 8 करेंगे कितना बनेगा? 17 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। क्या आप देख रहे हैं विद इन 3 सेकंड, विद इन 4 सेकंड हम इसका आंसर लेके आ रहे हैं। समझ गए बातों को? चलिए थोड़ी सी और इसमें बातें करते हैं। सपोज करिए अगर हमसे कहा जाए कि हमें 39 का स्क्वायर चाहिए। प्यारे बच्चों 39 आपका 50 से 11 कम है। 50 से 11 कम है तो 25 माइनस 11 करेंगे आपका नंबर आएगा 40। 25 माइनस 11 कितना आएगा? 40। अब बच्चों ये जितना कम है उतना स्क्वायर लिखना है। 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121। प्यारे बच्चों अभी तक हम जो भी स्क्वायर कर रहे थे वो 2 डिजिट में आ रहा था, लेकिन अब तो 3 डिजिट में आ गया। तो क्या करेंगे? हमें केवल 2 डिजिट चाहिए और इस डिजिट को हम इस पे क्या कराएंगे बच्चों? कैरी कराएंगे। तो ये होगा 1, 4 + 1 5 2 1, यानी 15 2 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि 39 जो है आपका 50 से 11 कम है तो आप क्या करेंगे? 25 माइनस 11 करेंगे जो कि 14 बनेगा क्या? और 11 के स्क्वायर 121 होगा, बोलो। लेकिन 121 आपका 3 डिजिट का नंबर आ गया। 3 डिजिट का है, हमें 2 डिजिट चाहिए तो हम इधर के 2 डिजिट रख लेंगे और इसको जैसे कैरी कराते थे बच्चों वैसे कैरी करा लेंगे और ये 4 1 मिलके कितना हो गया? 5 और लास्ट में 2। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें 36 की बच्चों, प्यारे बच्चों क्या आपको पता है कि 36 50 से कितना कम है? बोलो। 14 कम है ना, तो 14
यानी कि 25 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 11। बोलो ठीक। अब 11, अब 14 का स्क्वायर होता है 196। फिर वही बात, हमें 2 डिजिट में चाहिए तो यही रहेगा और ये इसके ऊपर 1296। क्लियर, 1296। अच्छा, जिस दिन आपको 26 का स्क्वायर चाहिए प्यारे बच्चों, देखिए पास के नंबर के लिए तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस थोड़ी बढ़ती आएगी, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन भी बढ़ती आएगी। ये 26 बच्चों देखिए आपका 24 कम है, तो 25 माइनस 24 करेंगे आपका कितना आ गया 1। और 24 का स्क्वायर होता है 576। प्यारे बच्चों 3 डिजिट में हमें 2 डिजिट चाहिए, तो ये इस पे कैरी करा लेंगे 5 1 6 676। ये इसका आंसर है। अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए हम इसके आगे सोचते हैं, इसके आगे की बात करते हैं और हम अगला लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 की बातें करें तो n ग्रेटर देन 50, या इसको ऐसे रहने देते हैं n ग्रेटर देन 50। बच्चों 50 से अधिक नंबर हो और ये 75 तक जाएगा तो भी इसका बेस 25 रहता है। अब आप ये बताओ, यहां पे 50 से कम था तो 25 में से घटा रहे थे ना, बोलो 50 से कम था तो 25 में से घटा रहे थे। अब ये बताओ 50 से ज्यादा होगा तो 25 में क्या करोगे, जोड़ोगे ना। अरे भाई बोलो क्या करोगे, जोड़ोगे ना। चलिए आपको मैं लेता हूं एक एग्जांपल। प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कोई 51 का स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान है, ये 50 से 1 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा बताओ भाई, 1 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा 1 ज्यादा है। प्यारे बच्चों 50 से 1 ज्यादा है तो आप 25 में 1 जोड़ेंगे और ये आपका आएगा 26। बोलो, और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर 2 डिजिट में, 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 0। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अगर मैं आपसे कहूं 52 बच्चों, तो 52 आप देखिए 50 से 2 ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ोगे ना, और 2 का स्क्वायर बच्चों 04, ये आपका हो गया 2704। आ रहा समझ में। अच्छा अगर आ रहा तो ये बताओ 54 का कितना होगा बच्चों। भाई 50 से 4 ज्यादा है, 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो, और 4 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर 60, 25 4 29 16। आंसर आ गया। बोलो बच्चों 3 सेकंड 2 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। एक्चुअली में लिखना जरूरी है ही नहीं, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बिना लिखे हम क्वेश्चन के आंसर को बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 56 है, प्यारे बच्चों ये 6 ज्यादा है, 25 प्लस 6 करेंगे तो ये आपका आएगा 31, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। क्या क्वेश्चन, 50 से 6 ज्यादा है तो 25 6 31, 25 6 31 और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 36। अच्छा अगर मैं कहूं कि आपका ये नंबर 61 है, कितना बच्चों 61 है, तो ये 50 से 11 ज्यादा है, 50 से 11 ज्यादा ना, तो 25 प्लस 11 करेंगे कितना हो गया 36, और 11 का स्क्वायर 121। ये आपका 3 डिजिट हो गया, हमें 2 चाहिए, कैरी कराएंगे 3 7 2 1 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। ये आपका 68 है, और ये 68 में बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये 50 से कितना ज्यादा 18। बोलो 50 से 18 ज्यादा है तो 25 और 18 कितना होगा 43, और 18 के स्क्वायर 324। इसको आप जोड़ देंगे 3 और 3 46 24। अगर बच्चों कहूं कि मैं 72 की बातें करूं तो 72 आपका 50 से कितना ज्यादा है 22, कितना ज्यादा है 22 ज्यादा ना। बोलो 22, तो 25 और 22 करेंगे कितना हो गया 47, 25 और 22 कितना होगा 47,
और 22 का स्क्वायर अभी आपने किया था तो 484 आएगा। हमें 2 डिजिट चाहिए, कैरी करा लेंगे 7 4 11। प्यारे बच्चों 7 4 11 यानी कि एक फिर यहाँ कैरी आएगा 4 1 5 और ये 8 और ये 4। अगर मैं कहूँ कि 74 का स्क्वायर, प्यारे बच्चों 25 से 24 ज्यादा है, 25 + 24 करेंगे हो गया 49 और 24 के स्क्वायर होता 576 होता। फिर आप कैरी करा लेंगे 9 5 16 4 1 5 7 6 5 6 7 6। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इसको सीख पा रहे होंगे। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही ना? एक बार हाँ ना तो बोलो भाई, आ रही है ना? चलो ये देखिए हमने 50 के लिए कर दिया। उम्मीद है आपको 50 तक के नंबर का स्क्वायर, 50 का 75 तक का स्क्वायर आपको याद हो गया। ध्यान देना बच्चों, 50 से ज्यादा या 50 से कम 2 केस बनाए हमने। 50 से कम में जितना 50 से कम है उतना 25 में से घटाओगे और जितना कम है उसका स्क्वायर 2 डिजिट में लिखोगे। अगर 2 डिजिट में नहीं आता है तो क्या करोगे? अगर 3 में है तो एक को क्या कर लेंगे? कैरी करा लेंगे, है ना? लेकिन हमें रखना 2 डिजिट ही है। चलिए उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। और ठीक, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में बच्चों, और आपको मैं इसके स्क्वायर के आगे की कहानी को मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, जय हिंद जय भारत।